नमस्कार, मैं हूं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लता चौक है और हमें यहाँ पर बाला साहब ठाकरे मिल गए। जी हाँ, बाला साहब ठाकरे सेम उन्हीं की तरह दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं बाला साहब ठाकरे। तो महाराष्ट्र से, ये कहाँ से? देखिए, महाराष्ट्र से नंदुरबार से आया हूँ, जहाँ सोनिया गांधी की पहली रैली की शुरुआत जहाँ से हुई, वो सोनिया गांधी के वो रैली की शुरुआत जहाँ से हुई, और नंदुरबार से मैं आया हूँ। और आधार कार्ड का शुभारंभ हमारे डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, नंदुरबार से, जो शाहदामी से हुआ है, और वही गांव से मेरी पहचान है उस गांव की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरा नाम रंजीत राजपूत है और मैं लगभग 30 साल से बाला साहब ठाकरे की इसी पेहराव में रहता हूँ। और जब विशेष फंक्शन होता है, जब से सिंधी की सभा थी मुंबई में, तब इसी वेशभूषा में मैं गया था। और जब ठाकरे पिक्चर रिलीज हुई थी, जब मैं ऐसे ही आया था। और मैं अयोध्या में इसलिए आया हूँ, सब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मैं अयोध्या में इसलिए आया हूँ कि जब भी बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो पहले एक शख्स थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने कहा था, अगर बाबरी का ढांचा हमारे शिवसेना की गिराया होगा तो मुझे फ़ख्र है, गर्व है। और ये अपनी जिम्मेदारी लेने वाले एक अहम शख्स थे। और जब मोदी छोटे थे, जब अडवाणी जी ने कहा कि हम मोदी का क्या करें, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मोदी गया तो गुजरात गया। तो बाला साहब ठाकरे ने सिफारिश की थी तो मोदी मुख्यमंत्री बने। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्त पे अगर बाला साहब ठाकरे होते तो मोदी जी मातोश्री पर आते और बाला साहब ठाकरे के पैर छूते। आज बाला साहब ठाकरे नहीं हैं और उद्धव ठाकरे यहाँ नहीं आने वाले हैं, इसलिए उनके जरिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और नए जो नस्ल है, नए जो पीढ़ी है, उनको बताना चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना का हाथ था और बाला साहब की अहम भूमिका थी। जी, आप 30 सालों से बाला साहब की तरह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इससे पहले आपका नाम आपने कहा रंजीत था, तो आपको रंजीत नाम से लोग जानते हैं या बाला साहब? देखिए, अभी मैं एक दूसरी बात बताता हूँ। मैं हिंदुस्तान का एकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे 30 चेहरे हैं। 30 चेहरे हैं। मैं APJ अब्दुल कलाम से लेकर शाहरुख खान से लेकर नसरुद्दीन शाह से लेकर, आप जिस तरह से मैं गेटअप बदलता हूँ उस तरह मैं दिखता हूँ। अगर जिस टाइम को राज ठाकरे थे तो मुझे लोग राज ठाकरे बोलते थे। जब मैंने शाहरुख खान बना तो लोग मुझे शाहरुख खान बोलते थे। जब संजय दत्त जेल में गए थे तो मैं संजय दत्त बना। लेकिन सबसे अच्छा लगता है बाला साहब ठाकरे का नाम सुनते मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही शेर है, बाला साहब ठाकरे। तो बाला साहब ठाकरे का गेटअप ही चुनकर आप अयोध्या क्यों आए? क्योंकि आपको कहा ना कि अयोध्या में जब बाबरी का ढांचा गिरा तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी, और इसलिए, और वो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाते हैं। और आज राम जन्मभूमि में देखो, ये देश का नाम ही राम तेरा देश है, राम तेरी गंगा मैली कहा जाता है। मतलब राम है, हर इसमें राम बसा हुआ है। हमारे घर जिस दिन राम चला जाता है तो हम कोई काम के नहीं होते। जो राम का नहीं है वो कुछ काम का नहीं है। ये विचारधारा लेकर मैं चलता हूँ। और इसलिए, और जो बाला साहब ठाकरे थे वो शिव भक्त थे, शिवाजी के भक्त थे। और महादेव जो है वो वाराणसी से आते हैं, त्र्यंबकेश्वर से आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, कितने दिनों से आप बाला साहब ठाकरे के गेटअप से घूम रहे हैं? मैं तो ख़ास फंक्शन में ही करता हूँ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का गेटअप करना ये बड़ी बात होती है, लेकिन उसको संभालना भी बड़ी बात होती है। मैं मोटरसाइकिल पे बाला साहब ठाकरे बनकर नहीं जा सकता, मैं गाड़ी में ही जाऊंगा। मेरे पीछे कोई कंधे पे हाथ रखेगा तो बाला साहब ठाकरे के वो प्रतिमा को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं कभी कभार करता हूं, कभी कभार करता हूं। कुछ खास मौक़ों पर ही? खास मौक़ों पर ही, जहाँ पर लोगों को पता चले कि बाला साहब ठाकरे का अस्तित्व अब भी जिंदा है, तब मैं करता हूँ। अच्छा, आप अयोध्या आए हुए हैं, कुछ बाला साहब ठाकरे के अंदाज में कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि आप मुसलमान के खिलाफ हैं। मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू की बात कहना पड़ेगा, और जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है इस समय, तो आप अभी बाला साहब ठाकरे किसके साथ? देखिए, मैंने एक बार कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर मैं करूँगा, उस दिन मैं मेरी दुकान बंद कर दूँगा। और उद्धव ठाकरे ने दुकान अपनी बंद कर दी, आप देख रहे हैं सब। भले उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे सुपुत्र है, लेकिन सुपुत्र होने का एक दुख उनको भी होता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व जो है वो छोड़ दिया है। इसलिए मैं अभी भी शिंदे के ही गुट में मैं रहना चाहता हूँ, उनके दिल में रहना चाहता हूँ, लोगों के दिल में रहना चाहता हूँ। आपके नेता संजय राउत हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो कहते हैं कि असली शिवसेना हमारी है, बार बार कहते हैं वो इस बात को। किसी के कहने से नहीं होता है, न्यायालय ने भी निकाल दे दिया है। ये जो
तो फिर उनके बातों में क्या है, वो पागल है, संजय राउत पागल है, दूसरा ये तुम्हारा अवार्ड पागल है, ये इनकी औकात नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे के साथ रह चुके उनको बड़ा किया संजय राउत को, और वो संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ में इसलिए रह रहे क्योंकि उद्धव ठाकरे के वो चाकर है, नौकर है। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ में गए, उसी दिन शिवसेना खत्म हो गई। अच्छा, जो लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं आ रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनको राम नहीं समझ में आया उनको क्या बताएं, वो पागल है और उनको पश्चाताप होगा। ये इतिहास का क्षण है। मैं इतना दूर से आया हूँ क्योंकि अयोध्या एक स्वर्ग लग रहा है, एक जो ऐसा लग रहा है कि राम का पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज फिर से वही जगमगा रहा है जबकि राम अयोध्या में बनवास से लौट। अभी देखिए, नासिक में, महाराष्ट्र में जो नासिक है वहाँ पे बनवास था। मैं महाराष्ट्र में यहाँ से आया हूँ, यहाँ आया हूँ जहाँ पे राम का जन्म हुआ है। अच्छा, सनातन पर भी बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं, तो खून नहीं खोलता आपका? अरे खून तो बहुत खोलता है। और सनातन जो है, जो अनादि से चलते आ रहा है, जब तो कोई मुसलमान नहीं था, कोई धर्म के लोग नहीं थे, जब केवल सनातनी थे। और सनातन ये हिंदुस्तान जो ये सिंधु प्रांत में हुआ है, सिंधु से हिंदू प्रांत हुआ है। हिंदू धर्म नहीं है, संस्कृति है। हिंदू ये शब्द किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है। सनातन ही ये अनादि काल से चल रहा है। और यहाँ पे ऋषि मुनि, संत और भगवान की भूमि है, ये है। अच्छा, लास्ट में एक बात और, जैसे कि मोदी साहब के लिए आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था मुख्यमंत्री बने, अभी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप अयोध्या में हैं। बाला साहब ठाकरे आज होते तो अगर योगी जी के लिए कुछ कहना होता तो क्या कहते? देखो बाला साहब ठाकरे का लड़के का नाम जो पोता है उसका नाम आदित्य है, और तुम्हारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम आदित्यनाथ है। ये देखो, मैं एक सिमिलरिटी बता रहा हूँ। और अगर बाला साहब ठाकरे होते तो मोदी के बाद 2024 में मोदी है, तो आने वाले जो भी साल में चुनाव लगेंगे तब देश के प्रधानमंत्री योगी रहेंगे, आदित्यनाथ रहेंगे। क्योंकि जो हिंदू की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आपके साथ लोग सेल्फी भी ले रहे होंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे पता है क्योंकि बहुत सालों पहले एक साधु मेरे घर पर आए थे। मेरे पिताजी को उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़के को पूरे हिंदुस्तान बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाएंगे, और आज वो उनका जो भविष्यवाणी थी वो आज सच में साबित हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं राम के जन्मभूमि में आया हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ के राज्य में आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ, और मोदी जी के इस शहर में आया हूँ जहाँ पे लता मंगेशकर चौक नाम दिया गया है, वो हमारी महाराष्ट्र की है। और मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव से 100 किलोमीटर दूरी पर लता जी कुछ दिन वो रहती थी वहाँ पर। तो इनसे हमने बातचीत की, ये महाराष्ट्र से आए हैं, बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की तरह ही लग रहे हैं। आपको ये कैसे लगे, बाला साहब ठाकरे की तरह ही लगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।